हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो से हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी, जिसमें हम लोग यहाँ पे इडियम्स देखेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, फ्रेजल वर्ड देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एरर डिटेक्शन देखेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो फिर फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पार्ट फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है कैप्चुलेशन। कैपिचुलेशन जिसका मतलब होता है आत्मसमर्पण या हार मान लेना। ठीक है, कैपिचुलेशन यहाँ पे क्या होता है, हार मान लेना या फिर आत्मसमर्पण करना। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे, यहाँ पे सरेंडर हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा, यील्डिंग हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स मतलब यहाँ पे पर्यायवाची, यहाँ पे जो है जिसको आप कैप्चुलेशन के स्थान पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सरेंडर हो जाएगा, सबमिशन हो जाएगा, यील्डिंग हो जाएगा। और कैप्चुलेशन अपने आप में एक पार्ट ऑफ स्पीच में ही है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस अगर यूज देखें तो देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन दिस एग्रीमेंट दैट अमाउंट टू कैप्चुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अब अमाउंट्स टू कैप्चुलेशन के स्थान पे अमाउंट टू सरेंडर भी बोल सकते हैं, अमाउंट टू सबमिशन भी बोल सकते हैं, अमाउंट टू यील्डिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इस समझौते में एक भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो आत्मसमर्पण के बराबर हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला है। द फर्स्ट वर्ड इज कैपिचुलेशन, कैपिचुलेशन, कैपिचुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं डेफिएंट। डेफिएंट इसका मतलब होता है क्या, अवज्ञाकारी, विद्रोही या चुनौती देने वाला, उसको बोलते हैं डेफिएंट। डेफिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे डेफिएंट होता है, डेफिएंट एक होता है, मतलब डेफिएंट। डेफिएंट मतलब हो गया आपका अवज्ञाकारी, विरोधी, चुनौती देने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा रिबेलियस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो ये अपने आप में है क्या, ये डेफिएंट ये जो है अपने आप में एक एडजेक्टिव है ना। तो यहाँ पे इसके जो सिनोनिम्स हो गए, यहाँ पे रिबेलियस हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा एंड रेजिस्टेंट हो जाएगा। सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे मोहसिन रेजी अपीयर्ड मोर डेफिएंट, वार्निंग नेबरिंग कंट्रीज अगेंस्ट सपोर्टिंग वाशिंगटन स्ट्रीट। सो मोहसिन रेजी अधिक विद्रोही नजर आए और पड़ोसी देशों को अमेरिका के समर्थन न करने की चेतावनी दी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन इसका मतलब होता है क्या, सदन का सत्र समाप्त करना, उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। सदन का जो सत्र होता है उसको समाप्त करने को प्रोरोगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स होगा वो एडजर्नमेंट हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। सो कांग्रेस फ्लैग्ड 10 डे डिलेशन इन द लोकसभा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है यहाँ पे निर्दोष सिद्ध करना या सही साबित करना, उसको बोलते हैं विंडिकेट, जो कि अपने आप में एक यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको देखने का प्रयास करें तो ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स, यहाँ पे हो जाएगा जस्टिफाई हो जाएगा, एक्सोनरेट हो जाएगा एंड प्रूव राइट हो जाएगा। अगर इसका सेंटेंस यूज देखें तो यहाँ पे हो जाएगा सिटीजन्स डू नॉट नीड टू वेट फॉर अ कोर्ट टू विंडिकेट देम, द लॉ ऑलरेडी प्रोटेक्ट देम। तो इसका आप हिंदी पढ़ सकते हो यहाँ पे। सो सिटीजन्स डू नॉट नीड टू वेट फॉर अ कोर्ट टू विंडिकेट देम, द लॉ ऑलरेडी प्रोटेक्ट देम। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोफेनेशन। प्रोफेनेशन इसका मतलब होता है क्या, धर्म या पवित्र वस्तु का, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है धर्म या पवित्र वस्तु का अनादर। तो इसका मतलब हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोफेनेशन। यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिस्क्रिनेशन, डिस्क्रेशन एंड सैक्रिलेज एंड ब्लास्फेमी। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिटर्न ऑफ द प्रोफेनेशन एज अ न्यू पॉलिटिकल लैंग्वेज हैज़ बिकम विजुअल इन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है डिस्क्रेट, जो कि इसका मतलब होता है पवित्रता भंग करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डिफाइल हो जाएगा एंड वायलेट हो जाएगा एंड प्रोफेन हो जाएगा। डिफाइल मतलब भी पवित्रता भंग करना होता है, वायलेट होता है एंड प्रोफेन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैन डिस्क्रेट अ सैक्रेड एंड इनविंसिबल पॉलिटिकल फोर्स थ्रू अ मेजर्ड एक्ट ऑफ प्रोफेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं, इसका मतलब होता है इरोड। इरोड मतलब इरोड हो गया, इसका मतलब होता है धीरे धीरे कमज़ोर करना। ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर करना। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे वीकेन हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा एंड क्रोड हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इन उड़ीसा फील द अमेंडमेंट कुड सिग्निफिकेंटली इरोड द स्टेट्स अथॉरिटी ओवर मिनरल्स रिसोर्सेज। उड़ीसा के हितकारों को लगता है कि इस संशोधन से खनिज संसाधनों पर राज्य का अधिकार काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है लापरवाही या बेपरवाह। इसका मतलब सिनोनिम्स होता है यहाँ पे केयरलेस हो जाएगा, रैश हो जाएगा एंड इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर देखें सेंटेंस हो जाएगा AI sovereignty without the biosecurity would be reckless while biosecurity without AI sovereignty could leave us dependent। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड है यहाँ पे एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट इसका मतलब होता है बहुत अधिक या अत्यधिक, ठीक है। ये कीमत के रूप में अगर देखा जाए तो अत्यधिक किसी का कीमत हो तो उसके लिए हम बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, एंड एक्सॉर्सोनेट हो जाएगा, एक्टॉर्सिनोनेट हो जाएगा, एंड अनरीजनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द केरला हाई कोर्ट कंसीडर द इशू ऑफ द एक्सॉर्बिटेंट प्राइस ऑफ अ लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन। नेक्स्ट यहाँ पे है रिप्राइव। रिप्राइव मतलब होता है अस्थायी राहत देना या सज़ा में देरी करना, तो उसको रिप्राइव बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिनोनिम्स हो जाएगा पोस्टपोन हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा, रिस्पाइट हो जाएगा। आयुष बदोनी वाज इंडीड रिप्राइव्ड ट्वाइस ड्यूरिंग हिज इनिंग्स येट ही मेड द मोस्ट ऑफ इट। नेक्स्ट यहाँ पे है कल्पेबल। कल्पेबल मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराए जाने योग्य, उसको बोलते हैं कल्पेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, गिल्टी हो जाएगा, एंड ब्लेम वर्थी हो जाएगा, एंड रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सिनोनिम्स। सेंटेंस अगर देखें द FIR इंक्लूडेड ऑफेंसेस सच एज अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं FIR में सदोष हत्या के प्रयास जैसे अपराध भी शामिल थे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीवोलस। फ्रीवोलस अपने आप में मतलब यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि तुच्छ होता है, एंड निराधार होता है, या गैर गंभीर होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीवोलस। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ट्राइवियल हो जाएगा, बेसलेस हो जाएगा, एंड पेटी हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा दो द पुलिस फाउंड द काउंटर केस टू बी फ्रीवोलस द ओरिजिनल केस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द 6 ऑफिसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अपाथी। अपाथी का मतलब होता है यहाँ पे उदासीनता या बेपरवाही। तो यहाँ पे हो जाएगा इनडिफरेंस हो जाएगा, अनकंसर्न हो जाएगा, एंड डिटैचमेंट जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ब्लेम्ड इंस्टीट्यूशनल एपाथी फॉर द स्टूडेंट्स डेथ एट IIT दिल्ली। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका वेट। वेट का मतलब होता है यहाँ पे भूख या इच्छा बढ़ाना या तेज करना, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे स्टूमुलेट हो जाएगा, या शार्पन हो जाएगा, या एराउज हो जाएगा। द इंडियाज क्रूड ऑयल इम्पोर्ट रोज शोविंग दैट द इकोनॉमीज एपेटाइट इज बीइंग वेटेड फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिवेज। रिवेज का मतलब होता है तबाह करना या बुरी तरह यहाँ पे क्षति पहुँचाना, ठीक है, बुरी तरह क्षति पहुँचाना। यहाँ तो हो जाएगा यहाँ पे डेवेस्टेट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रूइन हो जाएगा। तो द करबी एलोंग एलिफेंट रिजर्व हैज़ बीन रेवेज्ड बाय द लार्ज स्केल माइनिंग एंड द डेथ ऑफ द सेवरल एलिफेंट। नेक्स्ट यहाँ पे है बुलवार्क। बुलवार्क का मतलब होता है यहाँ पे सुरक्षा कवच या मजबूत रक्षा बंधन, तो उसको बोलते हैं सेफ गार्ड बोलते हैं, सील्ड बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं सिनोनिम्स में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस देख लेते हैं एन एक्सपेंसिव डिफिनीशन ऑफ इंडस्ट्री इज देयरफॉर इवन मोर नेसेसरी नाउ एज अ बुलवार्क ऑफ द वर्कर। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड देखते हैं टार्निश, जो कि अपने आप में एक एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मतलब होगा यहाँ पे धूमिल करना या कलंकित हो जाएगा या दाग लगा देना। तो यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेंड हो जाएगा, एंड सल्यूट हो जाएगा, एंड डैमेज्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस देखें इज द होम मिनिस्टर स्टिल इन सर्च फॉर हिज टार्निश्ड 2/3 मेजॉरिटी टू पास द बिल। नेक्स्ट यहाँ पे है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट इसका मतलब होता है यहाँ पे अतिक्रमण करना या फिर अवैध कब्जा। तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रूजन हो जाएगा, ट्रेसपास हो जाएगा, एंड इन्फ्रिजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा द केस रिलेटेड टू एलिज्ड लैंड इंक्रोचमेंट एंड अटैक ऑन अ दलित फैमिली इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पार्ट 2 देखते हैं, जो कि ईडियम्स होगा। फर्स्ट ईडियम यहाँ पे है ट्रेन और वंस गन ऑन समवन। इसका मतलब होता है किसी पर तीखी आलोचना या निशाना साधना। तो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और अटैक टूवर्ड समवन। सो यहाँ पे अगर देखें तो द चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस आल्सो ट्रेंड हिज गन ऑन द लोकसभा's LOP लीडर ऑफ अपोजिशंस कॉलिंग आउट हिज हाइपोक्रेसी। तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब तीखी आलोचना करना। यहाँ पे जो यूज़ हुआ है यहाँ पे ट्रेंड हिज गन ऑन द लोकसभा, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लोकसभा में विपक्ष के नेता पर निशाना साधा और उनके
पाखंड को उजागर किया। नेक्स्ट यहाँ पे है लूज स्लीप ओवर समथिंग, या ओवर या समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे जो है किसी बात को लेकर बहुत चिंतित या परेशान होगा। टू वेरी अ ग्रेट डील अबाउट समथिंग, द कांग्रेस सेड द बीजेपी हैड लॉस्ट स्लीप ओवर द अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स टू द राहुल गांधी पुणे इवेंट। तो यहाँ पे होता है लूज या लॉस्ट स्लीप ओवर का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंतित होगा। तो यहाँ पे लॉस्ट स्लीप ओवर ये जो है सेकंड मतलब यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है इसको करा गया है, ये पैसिव हुआ है, वैसे भी ये जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट यहाँ पे केम टू लाइट मतलब होता है उजागर होना या फिर सामने आना। टू बिकम नॉन और द रिवील्ड पब्लिकली, द एलिज्ड malpractice came to light during inspections by the central inspectors at the nursing school. नेक्स्ट यहाँ पे है कोवल टुगेदर, जिसका मतलब होता है जल्दबाजी में या किसी तरह इकट्ठा करना। तो यहाँ पे टू पुट समथिंग टुगेदर हास्टली और द रफली ऑफन फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। जयराम रमेश आस्क्ड इफ द डिले वाज इन इंडिकेशन ऑफ द सेंटर्स इफोर्ट टू कोबल टुगेदर द नेसेसरी नंबर्स। तो यहाँ पे कोबल टुगेदर का मतलब होता है यहाँ पे जल्दबाजी में किसी तरह इकट्ठा करना, ठीक है। अगेन है यहाँ पे कम अंडर द स्कैनर, इसका मतलब होता है जांच के दायरे में आना। टू बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और द क्लोज स्क्रूटनी। तो यहाँ पे हो जाएगा द वेटरनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम हैज कम अंडर द ईडीज स्कैनर फॉलोइंग क्लेम ऑफ द लार्ज पेमेंट। पार्ट थर्ड देखते हैं यहाँ पे फ्रेजल वर्ड, यहाँ पे होता है हिट बैक। हिट का मतलब होता है पलटवार करना या जवाब देना। टू रिस्पॉन्स स्ट्रांगली टू द क्रिटिसिज्म और एन अटैक, यहाँ पे सेंटेंस हो जाता है कांग्रेस हिट बैक सेइंग द बीजेपीज वाज रेटल्ड बाय द अपोजिशंस लीडर ग्रोइंग अपील्स एमंग यूथ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है शुरू करना या फिर पेश करना। तो टू ऑफिशियली लॉन्च और द मेक समथिंग अवेलेबल, द आर अशोक सेड द कर्नाटका's गवर्नमेंट हैज हैड रोल्ड आउट अ रेड कारपेट फॉर मिस्टर अडानी। नेक्स्ट यहाँ पे है वाइप आउट। वाइप आउट मतलब होता है पूरी तरह खत्म करना या फिर मिटा देना। टू डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग कम्प्लीटली। योगी आदित्यनाथ क्लेम दैट द पीपल वुड वाइप आउट द समाजवादी पार्टी परमानेंटली इन 2027 पोल। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना या फिर स्थगित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैंसिल और द स्टॉप अ प्लान्ड एक्शन और द इवेंट। तो यहाँ पे टैक्सी एसोसिएशंस इन मेघालय कॉल्ड ऑफ देयर स्टार ऑन संडे अ डे आफ्टर देयर असम काउंटर पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है सेटअप। सेटअप का मतलब होता है बढ़ाना या फिर तेज करना। टू इंक्रीज द इंटेंसिफाई और द लेवल ऑफ एन एक्टिविटी। द बीजेपी हैज डिसाइडेड टू स्टेप अप इट प्रोटेस्ट डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर वी नागेंद्रा। नेक्स्ट यहाँ पे है रीच आउट। रीच आउट मतलब होता है संपर्क करना। टू कंटेक्ट समवन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और द आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा द हिंदू रीच्ड आउट टू द वर्कर्स कोऑपरेटिव रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ द कॉफी हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे है सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब होता है शुरू करना या फिर यहाँ पे सुगबुगाहट पैदा करना। तो यहाँ पे टू कॉज समथिंग, यहाँ पे सेंटर में जाएगा अ मीटिंग बिटवीन द गौतम अदानी एंड द कर्नाटका सीएम डीके शिव कुमार सेट ऑफ स्पेकुलेशन इन द पॉलिटिकल सर्कल्स। नेक्स्ट यहाँ पे है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है यहाँ पे परिणाम सामने आना या फिर बाहर आना। टू एंड अप इन अ पार्टिकुलर कंडीशन और द रिजल्ट। यूएस ऑफिशियल्स in Duffy said Canada would come out worse from a trade war with the President Trump. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना या फिर यहाँ पे छानबीन करना। To investigate or the examine a matter carefully. A senior officer of the Food and the Supplies Department said the department is looking into the matter. Next यहाँ पे देखते हैं carry out. Carry out मतलब होता है पूरा करना या फिर संचालित करना. To perform or the complete a task or the action. तो यहाँ पे हो जाएगा police and the rescue team carried out a research operation for the missing teenager for the several hours. So यहाँ पे होता है carry out मतलब होता है पूरा करना या फिर यहाँ पे संचालित करना. नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट 4 देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. द एक्ट ऑफ द सरेंडरिंग और द गिविंग अप कंप्लीटली उसको बोलते हैं कैप्चुलेशन, जिसमें आप जो है अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हो. इसको हिंदी मतलब हो जाएगा आत्मसमर्पण. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा द कैप्चुलेशन इंडेड मंथ ऑफ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट यहाँ पे है अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट एंड द एग्जामिन्स फैक्ट टू सॉल्व अ क्राइम, उसको बोलते हैं डिटेक्टिव बोलते हैं या इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं. ठीक है, अन्वेषक या फिर यहाँ पे जांचकर्ता. द डिटेक्टिव एग्जामिन्स एवरी क्लू फाउंड एट द सीन. नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है द किलिंग ऑफ द वन ह्यूमन बीइंग बाय अनदर, उसको बोलते हैं होमिसाइड. तो यहाँ पे मानववध या हत्या उसको होमिसाइड बोला जाता है. ही वाज चार्ज्ड विद द अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड.
नेक्स्ट यहाँ पे है अ पर्सन हु लीव्स दियर ओन कंट्री टू सेटल इन द अनदर, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं या एक्सपैट्रिएट बोलते हैं, एक्सपैट्रिएट उसको प्रवासी बोलते हैं। द इंडियन एक्सपैट्रिएट हैज़ बीन वर्किंग इन ओमान फॉर द मैनी ईयर्स। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन क्या होता है? द फॉर्मल एक्ट ऑफ द एंडिंग अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का एक सेशन एंड होता है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं, ठीक है। द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस वाज डिलेड बाय द 10 डेज। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इरेडिक्शन में, द नेवी हैव डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट टू सर्च फॉर द मिसिंग क्रू मेंबर्स। तो यहाँ पे नेवी के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा। नेवी एक कलेक्टिव नाउन है जिसे यहाँ सिंगुलर माना गया है, इसलिए हैव के स्थान पर हैज़ आएगा। तो यहाँ पे नेवी एक कलेक्टिव नाउन है जिसे यहाँ सिंगुलर माना गया है, इसलिए यहाँ पे हैव के स्थान पे हैज़ आएगा। द नेवी हैज़ डिप्लॉयड एयरक्राफ्ट टू सर्च फॉर द मिसिंग क्रू मेंबर्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ईरान प्रेसिडेंट said that his country cannot attract investment in this stalled phase। तो यहाँ पे अट्रैक्ट के स्थान पे यहाँ पे यस नहीं होगा, यस हट जाएगा, तो यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा। क्यों आएगा? मॉडल वर्ब कैन नॉट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना, इसलिए अट्रैक्ट गलत है, सही रूप यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल वर्ड होते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, ठीक है, इन सब के बाद जो है ये आपका बेस फॉर्म ही आता है। यहाँ पे ईरान प्रेसिडेंट सेड द कंट्रीज कैन नॉट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टाल्ड फेज। नेक्स्ट यहाँ पे है द बीजेपी हैव डिसाइडेड द लेसीज और टू द कर्नाटका असेंबली। यहाँ पे हैव के स्थान पे हैज आएगा। क्यों आएगा? बीजेपी एक सिंगुलर पार्टी के रूप में एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब यहाँ पे हैज होना चाहिए, ठीक है। द बीजेपी हैव डिसाइडेड टू ले सीज टू द कर्नाटका असेंबली। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 10 क्रू मेंबर्स वाज रिस्क्यूड बाय द मर्चेंट वेसल्स लेट इन द इवनिंग। यहाँ पे वाज के स्थान पे वर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे द क्रू मेंबर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं द कोर्ट आस्क्ड टू द अथॉरिटीज टू चेक। अब यहाँ पे टू के साथ क्या आएगा? टू के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पे चेक आएगा, चेक नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव होता है ना, का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे टू चेक गलत है, यहाँ पे क्या आएगा? टू चेक आएगा। द कोर्ट आस्क्ड टू अथॉरिटी टू चेक इफ अ चैप्टर अल्टरनेटिव कुड बी यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस सेशंस। इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट या एनी चेंज, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज do participate if you want to that I should continue this type of videos on daily basis. Thank you.